वज़ारत दाखिला ने यौम आज़ादी तकरीब के लिए जारी की एडवाइजरी में सभी सरकारी दफ्तरों, रियासतों, गवर्नरों वगैरह से कहा गया कि वो पब्लिक तकारीब करने से बचें और तकारीब के लिए टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में SCO के वज़राए सेहत की मीटिंग में कहा, कोरोना से निपटने के लिए की गई हर मुमकिन कोशिश, कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ने की खास तैयारियां। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाजिर मजदूरों के खातों में ट्रांसफर के 1,000 रुपए, इसके अलावा आफात से कब्ल इंतबा और राहत मैनेजमेंट के लिए प्रहरी ऐप भी किया लॉन्च। और कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विजन रखा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में 1 लाख टेस्ट रोज करने के लिए हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल करने की दी हिदायत। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में SCO के वज़राए सेहत की मीटिंग को खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ खुसूसी तैयारियां की हैं। कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में एंटीजेन सलाहियत को बढ़ाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप एक गेम चेंजर की शक्ल में साबित हुआ है। आयुर्वेद ने इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सबका साथ जरूरी है। Quantum of performing 1 million tests per day. The TrueNet and CBNet machines have been repurposed for testing COVID-19. Additionally, point-of-care antigen-based testing has been introduced in a major way in containment zones. Today, we have over 15,000 COVID treatment facilities with a total isolation bed capacity of 1.4 million. Local technology has been harnessed to set up temporary hospitals for housing up to 10,000 patients in a single establishment. In terms of logistics, India did not have a single manufacturer of personal protective equipment, and now the country has developed indigenous capacity in the past few months to the extent that the country can export quality PPEs. कोरोना वबा के दौर में आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाएगा, इस बात से आज पर्दा हट गया। मरकजी वज़ारत दाखिला ने यह वाज़े कर दिया कि हर बरस की तरह इस बरस भी यौम आज़ादी तकरीब शानदार और जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले की फसील से कौमी परचम फहराएंगे। परचम कुशाई और कौमी तराने के बाद वज़ीर आज़म कौम को खिताब भी करेंगे। दरअसल मरकजी वज़ारत दाखिला ने यौम आज़ादी तकरीब के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी सरकारी दफ्तरों, रियासतों और गवर्नर वगैरह से ये कहा गया है कि वो पब्लिक तकारीब करने से बचें और तकरीब के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यौम आज़ादी से वाबस्ता प्रोग्रामों में एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना और नाफिज करना ज़रूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, ज़्यादा तादाद में लोगों को जमा करने से परहेज़ करना और कमज़ोर तबके यानी बुजुर्गों को ऐसे इनेकाद में शामिल न होने की हिदायत देने जैसी हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। रियासतों से ये भी कहा गया है कि यौम आज़ादी के मौके पर होने वाले प्रोग्रामों में कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, सेहत कारकुनों, सफाई कारकुनों को मदऊ करके उनके ताउन की तारीफ की जाए। इसके साथ ही कोरोना की जंग जीत कर आए लोगों को भी प्रोग्राम में मदऊ किया जा सकता है। वज़ारत ने यह भी कहा है कि रियासतों की राजधानी के अलावा ज़िलों, ब्लॉक और पंचायतों में होने वाले प्रोग्रामों के दौरान इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के ताउन को याद किया जाए। कश्मीर में दफ़ा 370 और 35A के ख़त्म किए जाने के 1 साल मुकम्मल होने पर बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में वर्चुअल रैली का इनेकाद करेगी। बीजेपी के एक भारत एकात्म भारत प्रोग्राम के तहत 28 जुलाई से 3 अगस्त तक रियासतों मकामी ज़बान में वर्चुअल रैली का प्लान है। साथ ही 5 अगस्त को इसके तहत कौमी सतह पर वर्चुअल रैली का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के एक कौमी ओहदेदार जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में 5 अगस्त को प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 3 तलाक कानून भी 1 अगस्त को पास किया गया था। इसके 1 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले मुस्लिम ख़वातीन इस्तेहकाम मुहिम के तहत 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बीजेपी, महिला मोर्चा और अक़लियती मोर्चा की जानिब से मुस्लिम बहनों के साथ भी बातचीत की जाएगी।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में आए सैलाब की वजह से मुतासरा लोगों को राहत अशिया मुहैया कराने के लिए 9 ट्रकों को राष्ट्रपति भवन से रवाना किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इस राहत अशिया में खाने का सामान, टेंट और चादर जैसी जरूरी अशिया भेजी गई। साथ ही सैलाब मुतासरा इलाकों में काम करने वाले रेड क्रॉस के वर्कर्स के लिए कोरोना से बचाव के सामान भी भेजे गए, जिसमें PPE किट और ग्लूकोज वगैरह शामिल है। ये राहत अशिया रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के तवस्सुस से भेजी गई है। भारतीय रेलवे ने ऑन रिजर्व टिकटों के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट के लिए जो QR पर मबनी सिस्टम लाने की सहूलत दी। ये रिजर्व टिकट की तफसील को यूनिक QR कोड की शक्ल में दिखाएगा। रिजर्व, अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट QR कोड वाले जारी किए जाएंगे ताकि कंटेंट इस टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की जा सके। इसमें TTE मुसाफिरों के टिकट हाथ में लेकर चेक करने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन या हैंड हेल्ड मशीन से स्कैन करके QR कोड के जरिए मुसाफिरों को पूरी तफसील चेक कर पाएंगे। ऑनलाइन टिकटों में QR कोड खुद ब खुद आ जाएंगे और रिजर्वेशन मराकज़ से टिकट बनवाने पर मुसाफिरों के मोबाइल पर एक लिंक आएगा, जिसे खोलने पर QR कोड नज़र आएगा। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुहाजिर मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। उत्तर प्रदेश हुकूमत कोरोना इन्फेक्शन के दौरान नाफिज लॉकडाउन में दूसरी रियासतों से अपने आबाई ज़िला लौटे UP के मजदूरों के लिए रोजगार समेत मुआशी मदद के लिए भी कदम उठाती रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत के जरिए ये रकम मदद के तौर पर दी गई है। दूसरे मरहले में आज 9,08,855 मजदूरों और कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा आफात से कब्ल इंतबाह और राहत मैनेजमेंट के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया। यह आफात राहत स्कीमों से वाबस्ता कार्रवाई को आवाम तक जोड़ने की अनोखी पहल है। किसी तरह की परेशानी होने पर आम शहरी इस ऐप पर इत्तला दे सकता है। हर खबर की तहसील के जरिए जांच कराई जाएगी। आफत की तस्दीक के बाद मुतासर लोगों को मेयार के मुताबिक इमदाद मुहैया कराई जाएगी। से बड़े इस सदी के आपदा कोरोना से वर्तमान में देश भी और दुनिया भी जूझ रही है और आपदा के संकट में बिना धैर्य खोए हुए इस संकट का सामना करने के लिए जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन आप सभी ने किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है और वर्तमान में भी लड़ रहे हैं और यही कारण रहा है कि इस आपदा से गरीब को और अन्य सामान्य जन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के अंतर्गत गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था तो की ही गई और ये खाद्यान्न वितरण नवंबर तक प्राप्त होगा, लगातार हर महीने प्राप्त होगा। साथ साथ राज्य सरकार ने भी 3 महीने तक हर एक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य कार्यक्रम इसके साथ शुरू हुए थे। पेंशन धारक जितने थे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इन सभी को भी एक मुफ्त पेंशन की राशि उपलब्ध करवाने या फिर भारत सरकार ने इन लाभार्थियों को 1,000 रुपये की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की राशि आपदा के दौरान की, तो हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था आगामी सितंबर माह तक कर दिया गया है।
अनेक अन्य कार्यक्रम, जनधन अकाउंट धारी को भी हर महीने 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई। तो प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए 15 दिन का राशन किट उपलब्ध कराने, शेष लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हों या फिर अन्य जितने भी ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी 1000 रुपये की राशि और राशन देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात और दाखिला उनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विज़न रखा जाए। उन्होंने रियासत में 1 लाख टेस्ट रोज़ करने के लिए हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि 30 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले अजला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 2000 टेस्ट रोज़ाना और इससे कम आबादी वाले ज़िलों में कम से कम 1000 टेस्ट रोज़ाना रैपिड एंटीजन तरीक़ेकार से कराए जाएं। कोविड-19 में जो स्थिति है उसको देखते हुए आगे क्या समस्या आएंगी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए ज़रूरी है कि पूरा प्लानिंग और प्रॉपर एक व्यवस्था हो जाए। उन्होंने 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के लिए टारगेट करने के लिए कहा है और कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूरी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट 2000 तक अब पहुँचाया जाए और जो बाकी ज़िले हैं उनमें 1000 टेस्ट तक करीब किया जाए। RT-PCR के माध्यम से प्रदेश के 35,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया में विशेष सतर्कता और डोर टू डोर सर्वे करने का निर्देश दिया है, मेडिकल स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है और ये भी आदेश दिए हैं कि टेस्टिंग किट, दवाई, वेंटिलेटर व अन्य सामग्री पर्याप्त संख्या में सभी जगह उपलब्ध हो जाएं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वेलेंस टीम को प्रभावी रूप से आगे मेडिकल स्क्रीनिंग करने का भी निर्देश दिया है और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए भी टीमों के कार्यों की मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया है। सर्वे को गतिविधियों को मिशन बोर्ड में संचालित करने के लिए भी उन्होंने कहा है और उन्होंने जिला प्रशासन को निजी चिकित्सालयों को भी कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 2712 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 21,711 एक्टिव मामले हैं। कोरोना इन्फेक्शन से रियासत में 37,712 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से 1348 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2712 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 21,711 है। जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 37,712 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,348 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 21,714 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,419 लोग हैं और उनके सैंपल लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। लखनऊ अगवा मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद हुकूमत ने एडिशनल पुलिस कप्तान जनूबी कानपुर शहर और मंतकाई अफसर मनोज गुप्ता को मुअत्तल कर दिया है। इस वाक़े के लिए वीपी जोगदंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस PHQ को फौरन कानपुर पहुंचकर जांच की हिदायत दी गई है। इनके अलावा कानपुर में संजीत यादव के अगवा के मामले में बरतरफ किए गए साबिक थाना इंचार्ज बर्रा रंजीत राय ने चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके बाद बर्रा थाना के डिप्टी इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रताप
सिंह और कांस्टेबल अवधेश, सौरभ पांडे, विनोद कुमार, मनीष और शिव प्रताप को भी मुअत्तल किया गया है। एडीजी बीपी जोग दंड अब कानपुर में अगवा के बाद कत्ल और फिरौती की जांच करेंगे। उनको फौरी असर से प्रयागराज से कानपुर पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। 1 अगस्त को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस इंतजामिया ने हिफाजती बंदोबस्त तेज कर दिया है। इस सिलसिले में लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने लखनऊ ईदगाह के इमाम के साथ एक अहम मीटिंग की और लॉकडाउन से मुतालिक गाइडलाइन अमल करने के लिए मौलाना से लोगों से अपील करने के लिए कहा। वहीं लखनऊ में बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद के मद्देनजर लॉकडाउन किए गए 4 थाना हलकों में जिला मजिस्ट्रेट मुसलसल दौरा कर रहे हैं। जरूरी अशिया की सप्लाई के साथ साथ मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल हो, इसका भी जिला मजिस्ट्रेट ने जायजा लिया। साथ ही लॉकडाउन इलाकों में बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। होता है उसमें सबसे पहले तो 100% इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, लोगों तक आवश्यक वस्तुएं की चीज़ें पहुंचती रहें। इसी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इंक्लूडिंग मेडिकल स्टोर्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं, सबको खुला रखा गया है। साथ ही साथ यह इंश्योर किया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक मकान में जाकर डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सर्वे हो मेडिकल टीम के द्वारा, जो कि विशेष रूप से ILI और सारी के केसेस और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनकी तत्काल एंटीजन टेस्टिंग भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ अनावश्यक रूप से जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बिना कारण के निकल रहे हैं, और साथ ही साथ जिन दुकानों के द्वारा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोविड के बचाव के जो प्रोटोकॉल हैं, विशेष रूप से जिसमें ग्लव्स का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, थर्मल स्क्रीनिंग करके लोगों का सारा डिटेल्स नोट करना, इन सब चीज़ों को जिनके द्वारा नहीं पालन किया जा रहा है उनके खिलाफ आज हैवी जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ अग्रिम चेतावनी दी जा रही है कि अगर आगे भी नहीं पालन करेंगे तो इनके खिलाफ लाइसेंस कैंसलेशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना वायरस के मुद्दत में मुआशी तंगी से जूझ रहे सनअतकारों के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया गया। इसी सिलसिले में मेरठ जिले में गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के तहत 7,000 से ज्यादा सनअतकारों को 217 करोड़ रुपए का लोन देकर सनअतों को जिंदगी दी, जिससे फिर से सनअतों की रफ्तार मिली। लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि कोविड-19 वबा के वक्त सनअतें बंद हो गई थीं और उनके सामने मुआशी तंगी आने लगी थी, लेकिन हुकूमत के इस अहम कदम से बगैर गारंटी सनअतों को फौरन लोन दिया गया, जिससे कामगारों को रोजगार मिला और सनअतों को नई जिंदगी मिली और उनका कारोबार फिर से शुरू हो गया। मेरठ की प्राइम कंपनी, जो पूरी दुनिया में कील बनाकर एक्सपोर्ट करने का काम करती है, उस कंपनी का काम भी लॉकडाउन में सुस्त पड़ गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए राहत पैकेज के ऐलान के बाद इस कंपनी में काम शुरू हो गया। कंपनी के मालिक प्रभु ज्योति सिंह ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद कोविड-19 जैसी बीमारी में इस राहत पैकेज से जहां लोगों को रोजगार मिला, वहीं सनअतकारों को भी इस पैकेज से राहत मिली है। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने ऐसे राहत पैकेज हम उद्यमियों के लिए निकाला है। और जैसे कि हम नेल्स बनाते हैं और हमारा जो है एक्सपोर्ट का काम है और हमारे काम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा हमें पैकेज ये। हमें दोबारा अपना काम स्टार्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए माल हमें बहुत हेल्प मिली इससे। हमारा माल अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है, USA में जाता है, यूनाइटेड किंगडम में जाता है और एशिया की कुछ कंट्रीज़ हांगकांग और इंडोनेशिया में भी जाता है। और हमें जो है बहुत सहायता मिली अपना माल बनाने में इस पैकेज से और एक्सपोर्ट करने में हमें काफ़ी सहायता मिली। 4 कलर प्रिंटिंग करते हैं हम लोग और पब्लिकेशन का मेजर इशू है, जॉब वर्क भी करते हैं, तो उसके चलते काम का बहुत डिस्टरबेंस आया। सब कुछ लॉकडाउन में डिस्टर्ब हुआ और डिस्टरबेंस के बाद बैंकों की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली थी GCL, जिसमें 20 लाख करोड़ की स्कीम निकाली, उसके अंदर बैंक द्वारा हमें भी अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लस जो आगे के कुछ और स्कीम्स हैं भाई काम को अपलिफ्ट करें, जैसे भी इस परेशानी से निकलने के लिए 14 लाख रुपए देकर लाभान्वित किया गया। बैंक का अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है और सबसे बड़ा धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनको कि बार बार नमन करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, आज की तारीख में जो भी उस
चीज़ों से होकर गुजरेगा, जो उनको महसूस करेगा वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। चित्रकूट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 116 है, जिसमें 101 ठीक होकर घर आ चुके हैं। जिले में सेहतयाब होकर लौटे जय कुमार सोनी और सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हौसला रखें और हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। अगर सर्दी जुकाम और बुखार की अलामत हो तो जांच कराकर इलाज कराएं। रियासती हुकूमत ने इलाज का पूरा इंतजाम किया है। ठीक होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिला तरक्यात दफ्तर के सीनियर क्लर्क जय कुमार सोनी ने बताया कि उन्हें हल्का बुखार हुआ तो वो जिला अस्पताल दिखाने गए, जहां डॉक्टरों की सलाह पर टूनेट मशीन से कोरोना की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट में अलामत पाई गई तो मैं डर गया, लेकिन डॉक्टरों ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए मुझे बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों की निगरानी में खुद पर कंट्रोल करते हुए योग और दवाओं के इस्तेमाल से 7 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया, जहां 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के बाद दोबारा अपने काम पर लौट आया और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूं। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ और उसके बाद तकरीबन 8 दिन वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे चला। शुरुआत के 1-2 दिन में तो थोड़ा सा तबीयत मेरी अस्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा किया गया उपचार और ट्रीटमेंट से फिर तीसरे दिन से मेरी तबीयत सही हो गई थी। फिर इसके बाद से मुझे कोई समस्या नहीं थी वहाँ पर, और वहाँ की व्यवस्था भी अच्छी थी। डॉक्टर 2 से 3 टाइम चेक करने आते थे। स्टाफ काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव था, वो लोग 3 से 4 बार पूरा हेल्थ चेक करते थे। खाने पीने की सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध थी, सुबह शाम खाना नाश्ता सब मिलता था। साफ़ सफाई वगैरह भी समय से की जाती थी। शासकीय व्यवस्था के आधार पर हमको जो है बांदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिदिन किया जाता था और दवाएं भी दी जाती थी। उसके बाद हमारा फिर से कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर फिर हमको वहाँ से डिस्चार्ज किया। कोरोना से डरिए नहीं, और अगर हो भी जाए तो डरना बंद करके उससे मुकाबला करें। WHO के कवानीन पर अमल करें। गोंडा जिले के कोरोना से सेहतयाब हो चुके राघवेश ने बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर काफ़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन से मुकाबला किया और डॉक्टरों की देखभाल से वो ठीक हो गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत के कवानीन पर अमल करके मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। थोड़ा सा भय तो लगा हमको, लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई अब हो तो गया ही है, तो अब भय से काम चलेगा नहीं। दिल को मजबूत करके जैसा भी होगा, स्वास्थ्य विभाग का WHO द्वारा दवा दी जा रही थी, उसको हम लोग खा रहे थे। जो नियम था उनका खाने पीने और सोने का, उस हिसाब से मैं अपने आप को वहाँ पे 10 दिन क्वारंटाइन करके फिर आप सबके आशीर्वाद से, सभी के जनता के, आज आपके बीच में स्वस्थ हूँ। पहला मैसेज तो ये है कि सभी से, पूरे देशवासियों से, कि कोरोना से पहली चीज़ तो डरिए, और जिसको गलती से मान लीजिए कहीं हो भी गया तो फिर डरना बंद करिए, उससे लड़िए। कोरोना से मुतासरा 82 साल ज़ईफ कोरोना को शिकस्त देकर कोरोना वॉरियर्स बन गए हैं। शेषराम तिवारी ने बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जांच कराई तो पॉजिटिव निकल आया। उनको लखनऊ में लेवल 2 में दाखिल कराया गया, जहां खाना चाय नाश्ता ठीक से मिलता था। डॉक्टर बहुत अच्छे थे। डॉक्टरों का कहना था कि इनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए खास देखभाल की जाए, और मैं ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन जैसा है सीएमओ का, उनको कहा कि आप जो 60 ईयर से ऊपर हैं उनको मेडिकल कॉलेज जाना है। इन्होंने एम्बुलेंस से कहा, एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस आ गया, चले गए वहाँ बेड मिल गया, खाना पानी मिलता था, डॉक्टर आते थे, दवाई देते थे, चाय नाश्ता था, और दवाई बराबर दवाई। वहाँ के डॉक्टर लोग कितना बड़े अनुभवी हैं, भगवान मतलब उनको स्वस्थ रखा। अलीगढ़ जिले में मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबे को मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। जंग आज़ादी में ज़िले के तकरीबन 700 मुजाहिदीन ने अपना ताउन दिया था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ तहरीक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी।
मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबों को लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का फ़ायदा मिला। हुकूमत ने लॉकडाउन के वक्त मुहाजिर मजदूरों और दीगर लोगों को स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया है। वहीं वीरेश के वालिद दादाराम ने भी मुल्क की आज़ादी में भी हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि उनकी माँ को वक्त से पेंशन और बहुत सी सहूलियात मिल रही हैं। मुजाहिदीन आज़ादी के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है, हमें प्राप्त हो रही है और आगे होती रहेगी। और सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे उत्तराधिकारियों के लिए आगे कोई कदम ऐसा उठाए जिससे आगे भविष्य में आने वाले समय में जो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मतलब देखा जाए उस हिसाब से सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी जो आने वाले भविष्य के लिए इनके बच्चों के लिए कोई ऐसी मुहैया कराई जाए जो लोग समझें कि ये मतलब स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। कोविड-19 में बहराइच में सरगर्म मानसून की बारिश के साथ ही नेपाल की पहाड़ियों से आए पानी से घाघरा नदी तुगयानी पर है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में पानी दाखिल होने से काबिल-ए-कार जमीन गर्काब हो गई है। राब्ता सड़कें डूब चुकी हैं, जिससे बाजारों और कस्बों का राब्ता मुसलसल कटता जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासरा महसी और कैसरगंज तहसील के कई गाँवों में कायमपुर, चौक, सहार समेत 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में पानी दाखिल हो गया है। बल्हा बहरोली बांध की हिफाजत के मद्देनजर आला अफसर बराबर दौरा कर रहे हैं। सैलाब से घिरे कैसरगंज इलाके के गांव के लोगों ने बताया कि खेती की जमीनें कटकर नदी में जम होने से काफी नुकसान हो रहा है। एसडीएम कैसरगंज महेश कुमार कैथल ने बताया कि इंतजामिया सैलाब मुतासरा इलाकों पर मुसलसल नजर रखे है और पूरी तरह अलर्ट है। वज़ीर आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक नौजवान जंगमबाड़ी के बाशिंदे विजय कुमार ने वज़ीर आज़म के मार्च में मन की बात सुनने के बाद लोगों को काढ़ा देना शुरू किया था। कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए इलाकाई लोगों और पुलिस फोर्स के जवानों को मुफ्त में 15 से 16 जड़ी बूटियों को मिलाकर काढ़ा दिया करता था। आज काढ़े से लोगों को फायदा उठाते देखकर कुछ नौजवान ने लोकल फॉर वोकल के वज़ीर आज़म की अपील को मजबूती देने के लिए अपनी चाय की दुकान बंद करके उसकी जगह इस आयुर्वेदिक काढ़े को बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काढ़े को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और तकरीबन 400-500 कप काढ़ा 10 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। लोग बनारस के कोने कोने से इस काढ़े को पीने के लिए विजय की दुकान पर आते हैं। जो नहीं आ पाते हैं उन्हें विजय होम डिलीवरी की सहूलत देते हैं। ये काढ़े में टोटल 16 आइटम है, जिसमें इलायची, लौंग, मरीच, दालचीनी है, सोंठ है, अर्जुन की छाल है, गिलो है, मुलेठी है। इसके अलावा और भी आइटम है। ये कोरोना के लिए है, हम रोज़ आके इधर डेली पीते हैं। इससे खांसी, सर्दी, जुकाम जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने में एक गिलास लेते हैं? 10 रुपये में। ये काढ़े से जैसे थोड़ा बहुत खांसी हो या गले में वो इसके पीने से तुरंत ही राहत मिलती है। और ये कोरोना जो महामारी जो चल रही है इस समय, उसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। शाम या सुबह एक बार जरूर पीना चाहिए 2 टाइम। जब से मैंने मोदी जी का मन की बात में सुना कि काढ़ा पीना चाहिए और इससे जो है सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो मैंने ये काढ़ा उसका उपयोग करना शुरू किया, जिससे मैं अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इस कोरोना काल में भी मुझे कोई भी छोटी मोटी ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी वज़ारत दाखिला ने यौम आज़ादी तकरीब के लिए जारी किया एडवाइजरी में सभी सरकारी दफ्तरों, रियासतों, गवर्नरों वगैरह से कहा गया कि वो पब्लिक तकारीब करने से बचें और तकारीब के लिए टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में SCO की वज़राए सेहत की मीटिंग में कहा, कोरोना से निपटने के लिए की गई हर मुमकिन कोशिश, कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ने की खास तैयारियां। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाजिर मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। इसके अलावा आफात से कब्ल इंतबा और राहत मैनेजमेंट के लिए प्रहरी ऐप भी किया लॉन्च।
और कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विजन रखा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में 1 लाख टेस्ट रोज करने के लिए हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल करने की दी हिदायत। इसी के साथ खबर खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।